हेलो दोस्तों, आज ये जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, ये जो ऑल एग्ज़ाम के लिए है। जैसे कि हो गया, अब सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखेंगे, यानी 53 क्या कह रहा है। 53 क्या कह रहा है कि पानी में डाला हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ क्यों प्रतीत होता है। तो जब भी ऐसा सवाल पूछता है, पानी में डाला हुआ सिक्का या रड क्यों मुड़ा हुआ है या टेढ़ा मेढ़ा, जब भी पूछते हैं ना, तो पूछिएगा कि प्रकाश का ये क्या होता है, अपवर्तन के कारण होता है। यानी सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है ना। अब 54 नंबर देखिएगा, 50। प्रकाश की गति क्या है, प्रकाश की गति क्या है। तो प्रकाश की गति क्या है, तो प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। 3 × 10⁸मीटर, 3 × 10⁸मीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है ना फ्रेंड। तो क्या है, प्रकाश की गति है। छोटे से छोटे छोटे जीवों को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं। यानी जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं, किस यंत्र का उपयोग करते हैं। तो बोलिएगा माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का नाम सभी लोग सुने, जैसे कि अगर छोटी सी अभी चींटी को देखोगे तो ये कितने बराबर दिखाई देगी, ये आपको कम से कम दिखाई देगी तो एक गाय की बराबर दिखाई देगी, छोटी छोटी चींटियाँ, ठीक है ना। आँख का लेंस होता है, आँख का लेंस कैसा होता है। चलिए देखिए, आँख का लेंस होता है तो उत्तल लेंस, अवतल लेंस, अवतल उत्तल दोनों, मानो ये मानो। तो आँख का लेंस कैसा होता है, तो आँख का लेंस बोलिएगा उत्तल लेंस होता है। जैसे कि कैमरे का लेंस पूछ जाए, मोबाइल की जो लेंस होता है उससे पूछ जाए, तो बोलिएगा उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। किस किस में उत्तल लेंस का यूज किया जाता है, मानव आँख का जो लेंस होता है, मानव आँख का लेंस होता है, ये भी उत्तल लेंस का होता है। किस लेंस का होता है, उत्तल लेंस का होता है। अब आपका बोलेंगे कैमरा रिकॉर्डिंग जो होता है, कैमरा हो गया, मोबाइल कैमरा हो गया, ये सभी किसकी होती है, मोबाइल हो गया, कैमरा हो गया, ये सब किसकी रिकॉर्डिंग होती है, किसकी लेंस की भांति काम करती है, बोलेंगे उत्तल लेंस। किस लेंस, उत्तल लेंस। 57 नंबर देखिए, प्रिज्म के लिए अधिकतम विचलन कोण किस रंग की किरण से, किस रंग की किरण से, किस किस रंग की किरण से होगा। अधिकतम विचलन, अधिकतम किस रंग के कोण से होगा, किस रंग के कोण से होगा अधिकतम विचलन। तो बोलेंगे सबसे अधिक विचलन होगा ये बैगनी रंग से होगा। कौन सा रंग होगा, तो बैगनी रंग होगा आपका। कौन से रंग से होगा, बैगनी रंग से होगा। अब देखिए, टिंडल प्रभाव प्रकाश के किस गुण से संबंध रखता है। टिंडल प्रभाव प्रकाश के किस से प्रभाव रखता है। जैसे कि ये टिंडल प्रभाव जो है ना, ये एक टिंडल नाम वैज्ञानिक थे, उसी ने दिया था। और ये प्रभाव, तो टिंडल प्रभाव प्रकाश किस गुण से संबंध रखता है, तो बोलिएगा प्रकाश का बिखराव, प्रकाश का बिखराव। जैसे कि टिंडल प्रभाव हम एक दिखाना चाहते हैं, देखिएगा। जैसे कि ये पहले मिट्टी की घर होती थी, तो उसमें छोटी सी सुरंग होती थी, इससे प्रकाश जब जाता था तो ये क्या करता था, थोड़ी मात्रा में जाता था, तो जाकर बाहर को कहा तो फैल जाता था। तो यही फैलाव ही क्या होती है, टिंडल प्रभाव होती है। तो समझना कि जब प्रकाश छोटी, एकदम छोटी नली से जाकर और प्रकाश के ज़्यादा बिखरा हो जाए, वो टिंडल प्रभाव हो जाएगा। आगे देखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट, सब सवाल जो होगा आपका इम्पोर्टेंट होगा, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, रेगिस्तान में मृग तीक्ष्णा किस प्रक्रिया के कारण दिखाई देती है। किस प्रक्रिया की दिखाई देती है, तो बोलिएगा प्रकीर्णन के कारण। थोड़ा सा आज ये जो ना स्कैन करने से, जो हम बुक से पढ़ाते हैं, स्कैन करने से थोड़ा दिक्कत आई है, इसलिए ये ब्लैक हो गया। कल से सोच देखेंगे किसको देखना है। यहाँ देखिए, आगे वाला सवाल क्या कह रहा है, 60 नंबर का सवाल कह रहा है, निम्न में कौन सा प्राथमिकता रंग नहीं है। निम्न में कौन सा प्राथमिकता रंग नहीं, तो हम आपको बता देना चाहते हैं, तीन प्रकार के रंग होते हैं।
3 प्रकार के रंग होते हैं जो प्राथमिकता के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। तो इसमें देख लीजिए, उसका आंसर कर लीजिए, उसके बाद हम बताएंगे कौन नहीं ये पूछा है। चलिए कौन नहीं है 60 का। तो देखिए लाल होता है, हरा होता है, लाल होता है, हरा होता है, लाल होता है, हरा होता है और नीला होता है। कौन कौन होता है? 3 रंग होता है प्राथमिकता। तो इसमें कौन कौन होता है? पहले लाल होता है, हरा होता है, नीला होता है, लेकिन ये पीला नहीं होता है, तो बोलेंगे ये प्राथमिकता रंग नहीं है। आकाशीय पिंड को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग में लाया जाता है? जो आकाश में पिंड होते हैं उसे देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग लगता है? दूरबीन का, दूरदर्शक यंत्र का, पेरिस्कोप का, इनमें से कोई नहीं। बताइए फटाफट आंसर कीजिएगा, इतना टाइम नहीं रहता है, इसकी 30 सेकंड से कम ही लेना है जीके में। और ये साइंस का क्वेश्चन होगा आज, डेली डेली 50 क्विज कराएगा साइंस से, करंट अफेयर से हो जाएगा आपका, इस तरह करके मैथ से तो अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये स्पेशल सवाल है ये डिफेंस के लिए जो है, जैसे कि हो गया आपका CISF ट्रेडमेंट हो गया, BSF हो गया ट्रेडमेंट, तो इस सब में क्वेश्चन देखिए प्रीवियस मिलाकर देखिएगा, इसी से आता है, इससे बाहर कहीं नहीं जाता है। 62 का आंसर कीजिएगा 61 का। तो दूरदर्शक यंत्र का प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं? दूरदर्शक यंत्र का प्रयोग करते हैं। 1 मिनट देख लेते हैं इसको, कितना नंबर कह रहा है। चलिए ऊपर थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं। चलिए देखिए, आकाशीय पिंड को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो बोलिएगा दूरदर्शक यंत्र। कौन सा यंत्र को? दूरदर्शक यंत्र का। कौन सा यंत्र? दूरदर्शक यंत्र का। उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यहाँ बात आ गई है उत्तल दर्पण की, हमने उत्तल लेंस का देख लिया और उत्तल दर्पण की बात आ गई है। उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है डॉक्टर के हेडलैम्प में, कार का हेडलाइट में, खेज के प्रकाश में, ड्राइवर की सीट के बगल में। तो देखिए उत्तल दर्पण का प्रयोग जो होता है ना, जो साइड मिरर के रूप में किया जाता है, जैसे कि बाइक हो गया, कार हो गई, देखिए लुकिंग ग्लास लगा होता है ना, तो उसी के यूज में किया जाता है उत्तल दर्पण का प्रयोग। चलिए अब डॉक्टर का जो हैंड लैम्प होता है, तो बोलिएगा अवतल दर्पण का होता है। किस दर्पण का होता है? अवतल दर्पण का होता है। अवतल दर्पण का होता है। कार में हेडलाइट होते हैं, किसकी होती है? तो ये भी अवतल दर्पण का क्या होता है? ये भी अवतल दर्पण का होता है, ये भी अवतल दर्पण का। 63 देखिएगा, किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है? किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है? ऑप्शन है लाल, हरा, बैंगनी, पीला। किस रंग के लिए सब तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है? बोलिएगा लाल की तरंगदैर्घ्य अधिक होती है, और किसकी तरंगदैर्घ्य कम होती है? बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य कम होती है। किसका बिखराव ज़्यादा होता है? तो बोलेंगे लाल रंग का बिखराव कम होता है, बैंगनी रंग का बिखराव ज़्यादा होता है, ठीक है ना। इसीलिए करें किस रंग की तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है? तो तिरंग यानी एंगस्ट्रॉम इसका सही मात्रा होता है। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है और बैंगनी रंग का कम होता है। प्रकाश है, कह रहे कि प्रकाश है, ऊर्जा का रूप है, अदृश्य गैस है, अदृश्य है, कोई नहीं। तो 64 का आंसर करिएगा, क्या है? तो बोलिएगा ऊर्जा का एक रूप है। क्या है? ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश क्या है? तो बोलिएगा ऊर्जा का एक रूप है। सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लेता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लेता है? इसका आंसर करिए, कितना समय लेता है पृथ्वी तक पहुंचने में, कितना समय लेता है? तो ये देखिए एक्चुअली हमारा लेता है 8 मिनट, यहाँ तो टाइप गलत हो गया है, 8 मिनट 20 सेकेंड लेता है। 8 मिनट 20 सेकेंड लेना है सूर्य, 8 मिनट 20 सेकेंड लेता है। प्रकाश की प्राकृतिक होती है, कैसी होती है? तरंगदैर्घ्य, कण, दोनों। तो प्रकाश की प्रकृति दोनों होती है, क्या होती है? दोनों होती है, तरंगदैर्घ्य भी होती है और कण भी होती है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो राशि जो अपने साथ क्या ले जाता है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक जाता है तो क्या ले जाता है अपने साथ? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो भौतिक राशि जो परिवर्तित नहीं होती है, कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती, उसको देखना है।
कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती है? कौन सी राशि परिवर्तित नहीं? पहला ऑप्शन में वेग है, दूसरा में तरंगधैर्य है, तीसरा में आवृत्ति है, चौथा में अपवर्तनांक है। बताइए कौन सी नहीं होती है? सी नंबर, यानी आवृत्ति इसकी क्या होती है? परिवर्तित नहीं होती है। 68 देखिएगा, 68 देखिएगा। जब प्रकाश की किरण वायु से कांच की कह रहा है, जब प्रकाश की किरण वायु से कांच के गुटके में प्रवेश करती है तो डॉट डॉट, तो क्या होता है? जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण वायु से कांच में जाएगी, यानी जो हवा से आपको ग्लास में जाएगी, यानी कांच में जाएगी, तो क्या होगा? तरंगदैर्घ्य घटती है, तरंगदैर्घ्य बढ़ती है, आवृत्ति बढ़ती है, इसकी आवृत्ति घटती है। तो क्या होता है? तो कहिएगा इसकी तरंगदैर्घ्य क्या होती है? घट जाती है। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तरंगदैर्घ्य क्या होता है? घट जाती है। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है हवा में, पानी में, कांच में, हीरा में। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है किस में होती है? प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है तो किसमें सबसे ज़्यादा चलती है? तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक चलती है हवा में चलती है। स्पष्ट रूप से काटा हुआ हीरा चमकदार दिखाई देता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, यह प्रकाश उत्सर्जित करता है, यह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन या रेडियोधर्मी है, इनमें से कोई नहीं। तो बोलिएगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। कौन सा परिवर्तन? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। 71 नंबर कह रहा है, पृथ्वी पर स्थित प्रक्षेपों के तारों को टिमटिमाते हुए प्रतीत कारण दिखाई देते हैं। ऐसे क्यों होता है? तो बोलिएगा ये भी किसके कारण दिखाई देते हैं? पहला ऑप्शन है अपवर्तन, परिवर्तन, प्रकीर्णन, मीन्स कोई नहीं। बोलिएगा परावर्तन के कारण दिखाई देता है। किसके कारण दिखाई देता है? परावर्तन के कारण। क्या हो जाएगा? तो परावर्तन के कारण क्या दिखाई देते हैं? जैसे कि तारे आसमान में जब दिखते हैं तो टिमटिमाते यानी झिलमिलाते नजर आते हैं। अब कह रहे हैं रेगिस्तान में मृग तृक्षणा किस प्रक्रिया के कारण दिखाई देती है? मृग तृक्षणा तो ये भी होती है, किसके कारण दिखाई देती है? तो ये व्यक्तिकरण के कारण दिखाई देती है। किसके कारण? व्यक्तिकरण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रकाश की प्रकृति के बारे में सिद्धांत सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था? किसने प्रकाशित किया था? प्रकाश की जो प्रवृत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो पहला से हाइगेन ने, न्यूटन ने, मैक्सवेल ने, रमन ने। किसने प्रकाश की प्रकृति के बारे में सिद्धांत को किसने सबसे पहले प्रतिपादित किया था? हाइगेन ने किया था। किसने किया था? हाइगेन ने। जब प्रकाश की किरणें वायु से पानी में गमन करती है तो यह अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब से हट जाती है, विचलित नहीं होती है, परिवर्तित हो जाती है। आंसर करिएगा इसका। तो बोलिएगा ये परिवर्तित हो जाती है। क्या हो जाती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा 74 नंबर का? बोलेंगे क्या हो जाएगा? ये परिवर्तित हो जाती है, ये परिवर्तित हो जाती है। डी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। ये परिवर्तित हो जाती है।